और वो खास तौर पर हमारे दर्शकों के लिए लाइव इस वक्त मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद ब्रजेश जी। भाई मुझे तो बताया था कि डिबेट नहीं, 1-to-1 बात करना नहीं, मैं सिर्फ आपसे 1-to-1 बात करूंगा, आप चिंता ना करें, आप और मैं ही रहेंगे, और कोई नहीं होगा हमारे आपके साथ। मैं डिबेट में नहीं बैठता हूं क्योंकि मैं विवादित उस पर नहीं पढ़ना चाहता हूं। असल बात पे होता क्या, सामने से अनर्गल आरोप लगते हैं और मैं हमेशा उससे बचता रहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि आप स्क्रीन में सिर्फ मैं और आप हैं, अब आप बोल सकते हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, जो और लोग स्क्रीन में मैं नहीं जानता हूं। अगर उल्टे सीधे आरोप लगते जिसका कोई आधार नहीं है तो मैं उससे आप फिक्र ना करें, स्क्रीन पर मैं और आप हैं सिर्फ। आपने मेरा सम्मान किया वीरेंद्र। चलिए, आपने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो हालात हैं देश के, फिरका प्रस्तावतें सर उठाए हुए हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम है, कहीं मंदिर मस्जिद है, कहीं किसी के नाम से है। और दूसरी तरफ क्या है कि आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी आपने देखा कि मेरठ में माँ बेटी के साथ क्या हुआ है, सीतापुर में अभी नाबालिग बेटी के साथ क्या हुआ, और बहुत पहले और चले जाएंगे तो सोनभद्र और हाथरस, पिछड़ों पे आप आ जाएंगे तो पिछड़ों के ऊपर भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। अल्पसंख्यकों को तो कहने क्या, वो तो मॉब लिंचिंग में कभी भी दौड़ा करके मार दो, और उन्होंने अल्पसंख्यकों ने गाय पालना बंद कर दिया। अब इसके बाद नंबर लग गया शंकराचार्यों का, कोई नहीं बच रहा है। और जब ऐसी वारदातें होती हैं तो मुसलमानों के ऊपर जब हुआ या अल्पसंख्यकों के ऊपर हुआ, जो दूसरे अदर्स मुसलमान के अलावा और अल्पसंख्यक हैं, तो दूसरे लोग पर्दे से झांकते हैं कि भाई हमें क्या लेना देना है, इनके ऊपर हो रहा है। और जब दलितों के और पिछड़ों के ऊपर होता है तो मुसलमान कहते हैं कि हमें क्या लेना देना है। अब शंकराचार्य जी के ऊपर हो रहा है तो बोलते हैं अब हमें क्या लेना देना है। तो सीधी सी बात यह है, जो मैंने समाजवादी पार्टी में देखा कि वो सबको लेकर के चल रहे हैं, और पीडीए जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, पीडीए कह लें या बहुजन समाज कह लें, तो उसके हित में बराबर काम कर रही है। अब मेरा तो सिर्फ एक संदेश ये है कि जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, चिलमन से देख रहे हैं, पर्दे से देख रहे हैं, उर्दू में पर्दे को चिलमन कहते हैं, एक पिटता है दूसरा देखता है। तो मेरा तो संदेशा सीधा सा है कि कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांकें, लगा दो आग चिलमन में न तुम झांको। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि आप चिलमन की ओट में कांग्रेस में रहकर, कांग्रेस में रहते हुए आप चिलमन की ओट से समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों देख रहे थे? क्योंकि जो कुछ भी आपने अभी कहा और जो मुद्दे आपने पेश किए, यही सब मुद्दे तो कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस छोड़कर फिर समाजवादी पार्टी क्यों? आप उसका कारण नहीं बता पाए। देखिए, मैं कारण कई बार बता चुका हूँ, कई चैनल में बता चुका हूँ, और आपके चैनल में बता चुका हूँ। आप उठा के रिकॉर्ड देखेंगे, आ जाएगा कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। मुझे कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं, कांग्रेस के नेताओं से कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो नेचर का मुझे काम करने की आदत है, वो मैं माननीय राहुल गांधी जी से 4 बार मिल करके मैं गया था, और उन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी और उस समय के प्रदेश के प्रभारी जनाब गुलाम नबी आज़ाद जी से साफ साफ कहा था कि भाई इनको उस हिसाब से काम करने दीजिए, ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो काम ये वैसे ही काम करेंगे। लेकिन मैं देखता रहा कि कुछ दिन के बाद राज बब्बर जी हट गए, गुलाम नबी जी आज़ाद जी हट गए, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, चौथे आ गए। तो वो जो मेरी आदत है काम करने की, कि गरीबों की झुग्गी झोपड़ी में जा कर के रहना, उन्हीं के साथ रात बिताना, उन्हीं के जिसकी कोई घास फूस की छप्पर है और घास फूस की दीवार भी है, तो अगर वहाँ हमने उनके साथ खाना खाया और 200 रुपये उनका खर्च हुआ, तो 2000 रुपये दे करके चले आए कि भाई गरीब आदमी मजदूरी करता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम खा ले रहे हैं। पिछली बार आप किसकी झोपड़ी में और कहाँ पर इस तरीके से काम करने के क्या करें? आप पिछली बार किसकी झोपड़ी में और कहाँ रुके? सॉरी, अब मैं लिस्ट लेके तो नहीं बैठा हूँ, वो काफ़ी समय पहले की बात है। कांग्रेस में वो सब नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने
बता करके जी 1 महीना 13 दिन पहले बता करके कि अगर मुझे मेरे हिसाब से काम नहीं होता तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं कोई फैसला लूंगा। और मैंने कांग्रेस जी, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस ने आपको जॉबलेस कर दिया था, आपको काम नहीं दे रहे थे, लेकिन आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की कीमत पर आप अखिलेश यादव के पास आए हैं और कांग्रेस पार्टी ने इसको अच्छा नहीं माना है। आपको डर नहीं है इस बात का? मुझे एक आदमी बताइए कांग्रेस पार्टी के किसी ने क्या कोई मेरे खिलाफ बयान दिया अगर अच्छा नहीं माना? नहीं, किसी ने आपका कोई स्वागत छोटा भी बड़ा नहीं नेता बता दीजिए। किसी ने आपका स्वागत भी नहीं किया। इसकी गहराई में आप पहुंचिए कि क्यों नहीं दिया। किसी ने आपका स्वागत भी नहीं किया। स्वागत करना ना करना होता यह है कि जब नेता या कोई कार्यकर्ता छोड़ता है पार्टी तो उसके खिलाफ, जिस पार्टी को छोड़ते हैं लोग, तो वो उसके खिलाफ तमाम लोग बयान देते हैं। एक बयान बताइए। आप कुछ खफा खफा बैठे हैं आज, कोई बात है? स्वागत कोई ऐसी चीज जिसका आपको अफसोस हो रहा हो? अफसोस? अरे कमाल हो गया, अफसोस क्यों हो रहा है? किस बात का अफसोस? मुझे तो खुशी है क्या है, मैं बहुजन समाज या पीडीए कुछ भी कहें उसके साथ काम करके, और 2027 में हम अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। उन्हीं अखिलेश यादव को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जिनके खिलाफ पूरी जिंदगी आपने राजनीतिक जंग लड़ी। कोई अपशब्द बताइए जो मैंने कहा वो अखिलेश यादव जी को। सर, विचारधारा की बात होती है, कहना तो आसान है कि उनके खिलाफ। देखिए विचारधारा मेरे भाई की अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। विचारधारा अलग है, मेरे बेटे की अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, लेकिन सम्मान मैं सबका करता हूं जी। मैंने पहले कहा है, लोगों ने कहा बहन जी बुलाएंगी, जी जाऊंगा। उन्होंने कहा बसपा में जाएंगे, मैंने कहा नहीं जाऊंगा। बोले अमित शाह जी बुलाएंगे, मैं कहा जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी में जाऊंगा। विचारधारा अलग चीज है, कोई दुश्मनी थोड़ी है। मैं कोई खफा नहीं हूं, और अगर मेरे चेहरे से लग रहा है तो आई एम वेरी सॉरी। अरे आप माशाल्लाह बड़े हैंडसम आदमी हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बुलाया गया कि आप खुद से गए? लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में। माचिस की तीली किसने जलाई सर? उधर धीरे धीरे, इधर धीरे धीरे। तीली किसने जलाई सर? जी, माचिस की तीली किसने जलाई? ऐसा मुझे लगता है, अब मैं जिसके लिए बोल रहा हूं, अब माचिस की तीली का मतलब आग लगाना है, मैं उसका जवाब देता हूं कि ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है, फेरिस्त में झूठों की एक नाम तुम्हारा है। तुम आग लगाओगे, हम आग बुझाएंगे। मैं ये अखिलेश जी के लिए बोल रहा हूं कि आग बुझाएंगे। किसको आग लगानी आप जानते हैं। तुम आग लगाओगे, हम आग बुझाएंगे। वो काम तुम्हारा था, ये काम हमारा है। माचिस की तीली लगाने वाला काम ना मेरा है, ना अखिलेश यादव जी का है, ना समाजवादी पार्टी का है। अभी तो आप कांग्रेस में तीली लगाकर आए हैं सर। मैं तीली लगाया होता तो किसी नेता का विरोध करता, किसी को बुरा कहता। मैंने तो कहा मैं सबका सम्मान करता हूं जितने कांग्रेस के नेता, और आपके चैनल के माध्यम से फिर बोल रहा हूं। तो ये तीली लगाना अगर ये है जी सम्मान करना, तो मैंने तीली लगाई। सर 8 साल कांग्रेस ने आपको पलकों पे बिठा के रखा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, चुनाव लड़वाया, इतना सम्मान दिया गांधी फैमिली ने, अंत में आप सर छोड़कर चले गए। क्या खता हो गई कांग्रेस से? अभी अंत कहाँ हुआ है? अभी अंत कहाँ हुआ है? मैंने कहाँ कहा कांग्रेस की खता के सवाल ही नहीं पैदा होता। आप तमगा दे दें, कुछ भी दे दें, और इसके बाद ये हो जाए कुछ लोग वहाँ ऐसे बैठे हैं, ना तो प्रियंका जी गलत है, ना तो राहुल जी गलत है, ना खड़गे जी गलत है, लेकिन कोई एक ऐसी टीम होती है जो बैठी होती है, सिद्दीकी जी आप प्रांतीय अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन पोलिंग बूथ कमेटी मत बनाना, संविधान बचाओ संकल्प सभा मत करना, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। तो मैं गया कहे के लिए था। तो क्या कांग्रेस में कोई ऐसी भी टीम और ऐसी भी कमेटी है जो जनाधार वाले नेताओं को काम नहीं करने देना चाहती? अब छोड़िए, पुरानी बात हो गई, कमेटी नहीं है, लोग हैं। अब छोड़िए, वो
पुरानी बात हो गई, उसको कुरेदने से कोई फायदा नहीं। अब मुझे कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं, कांग्रेस के नेताओं से कोई शिकायत नहीं। तो अखिलेश यादव के साथ तो पहले से मुसलमान हैं, मैं जानना चाहता हूं सिद्दीकी साहब उसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? ये दिल में हाथ रख के बताइए, क्या मैं सिर्फ मुसलमानों के साथ मैंने काम किया है? आप मेरे दोस्त हैं। मुसलमान थे, आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। क्या उसके अलावा कहीं काम नहीं किया? आप मेरे भाई हैं ब्रजेश जी, मैं दिल से बात कर रहा हूं। आप हैं वीरेंद्र जी हैं, मेरे भाई हैं, और कहीं आजमा लीजिएगा। अरे आप आजमाए हुए दोस्त हैं, बस कांग्रेस नहीं आजमा पाई। मैंने तो आजमा लिया आपको। अब इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भाई एक चीज मैं याद दिला दूं कि आपको मालूम होगा, जो मैं शुरू में पहली पार्टी में था तो 42 भाईचारा बनाए गए थे। उसमें ब्राह्मण भाईचारा, क्षत्रिय भाईचारा, वैश्य भाईचारा, कुर्मी भाईचारा, यादव भाईचारा, भुर्जी भाईचारा, कायस्थ भाईचारा, 42 भाईचारा थे जी। उसका इंचार्ज ही मैं ही था, प्रदेश का प्रभारी उसमें ही था, मैंने ही बनाए थे। तो अगर मैं सिर्फ मुसलमानों का था, उसमें मुसलमान भी थे, तो ये 42 भाईचारा का इंचार्ज में क्यों था? जी। तो अखिलेश यादव से आपकी बात हुई ज्वाइनिंग के पहले, आपकी तो बड़ी विस्तृत मीटिंग भी हुई थी। वो आपके लिए कोई भूमिका तैयार कर रहे हैं या फिर आपको ट्रॉफी की तरह रखा जाएगा? मेरी कोई शर्त नहीं है। यही सबसे बड़ी शर्त होती है राजनीति में सर। अब भाई आप सबको जानते हैं, तो फिर मेरे मुंह से अपनी बात उगला रहे हैं। क्या कहूं मैं इस पे? समाजवादी पार्टी के कुछ मुसलमान लीडरों में बड़ी बेचैनियां हैं, कल रात उनको नींद नहीं आई है। आपसे जवाब चाहते हैं कि क्या आप उनका हक मारने आए हैं? अगर क्षमा करें तो एक बात कह दूं। दो बात। उसका भी जवाब दूंगा। पहले, उनको नींद नहीं आई, आप उनके साथ सोए थे क्या? अरे मुझे टेलीफोन पे बताया। अरे मेरे सभी छोटे बड़े भाई हैं जी। मेरे सभी छोटे भाई, ऐसा कोई नहीं बता सकता कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। ये मेरे सभी छोटे बड़े भाई हैं, ये हो ही नहीं सकता। मैं इस नेचर का आदमी हूं ही नहीं। अगर मैं किसी का दिल नहीं जीत सकता, और जहां भी रहा मैंने दिल जीता है, और आपका भी दिल जीतता हूं। और मैं आपको साफ साफ कह दूं, आप मुस्लिम लीडर की बात कर रहे हैं तो मैं आपकी बात कर दूं, और आपको मैं क्या समझता हूं वो मैं कह दूं कि श्रीमद् भागवत गीता में आया है कि दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम चा देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता, मुझे एक जगह मत बांधिए। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप आजम खां का स्थान लेने के लिए आए। जी भाई, देखिए साहब, एक चीज मैं बता दूं, आजम खां का स्थान कोई नहीं ले सकता। जनाब आजम खां साहब मुझसे 12 से 14 साल बड़े हैं। मेरी क्वालिफिकेशन LLB है, उनकी LLM है। मेरी क्वालिफिकेशन मेरठ से और महमूदाबाद के लॉ कॉलेज से है, उनकी जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से है। मुझसे पहले वो MLA बने, मुझसे पहले वो मिनिस्टर बने, और मैं कभी राज्यसभा लोकसभा में नहीं गया, वो राज्यसभा लोकसभा में गए। उनकी काबिलियत मुझसे ज़्यादा है। मैं ये तो सोच नहीं सकता हूँ। आजम खान साहब मुझसे हर मामले में सुपीरियर हैं और रहेंगे, और मैं टाइम निकाल करके उनसे मिलने भी जाऊंगा। अपने बड़े भाई से दुआ लेने मैं जेल जाऊंगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकी साहब, हमारे साथ इतनी बेबाक बातचीत में सम्मिलित होने के लिए। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरी बात बुरी लगी हो, आई एम वेरी सॉरी। आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती, आप दोस्त हैं। सॉरी, आपने भाई कह दिया तो फिर किस बात का बुरा मानना है। आप दोस्त हैं हमारे और हमेशा रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।